बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैलीलियो गैलीली। टेक्स्ट 2, second lecture. According to my book, the page number is 94. Andrea का dialogue. What all that about copper knickers and turning? According to your book, what is the page number? 132 न्यू बुक है। ये एनकेएम की है, एनकेएम की नई बुक 132 पेज नंबर। सेम डायलॉग एंड्रिया का। अनपॉपुलर एक्यूट एकेडमी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आप सबका खैर मकदम है। हमारा फ़ोन नंबर है 033346555305। स्काइप, फेसबुक और ट्विटर पर हमारा एड्रेस है लेक्चरर MK भुट्टा। इससे पहले बैकग्राउंड में गैलीलियो गैलीली एंड्रिया से पूछ रहा था कि बताओ, तुम्हें मैंने जो पिछले दिन जो आइडिया समझाया था, जो थ्योरी समझाई थी, वो तुम्हें याद है? एंड्रिया उसके जवाब में कहता है, व्हाट, क्या? ऑल दैट अबाउट कॉपर निकर्स एंड टर्निंग। अच्छा, वो सारी बात कॉपर निकर के बारे में थी और फिर ज़मीन के टर्निंग के बारे में थी। वही बात याद है कि नहीं? गैलीलियो, तुम वही पूछ रहे हो? गैलीलियो, यस। एंड्रिया, नो, व्हाट डू यू वांट मी टू अंडरस्टैंड दैट फॉर? तुम मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो? इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है। एंड आई एम नॉट इवन 11 till अक्टूबर। अक्टूबर तक तो मैं 11 साल का भी नहीं हुआ हूँ, तो मुझे तुम इतनी बड़ी बातें समझाने की कोशिश कर रहे हो। इस बात का रिफ्लेक्शन ये भी मिलता है, गैलीलियो गैलीली कॉपर निकर या ब्रेनो जो चीज़ आवाम को समझाना सिखाना चाहते हैं, उसके लिए वो अभी मैच्योर नहीं है। या दूसरी बात, जो बात बर्टोल्ड ब्रैकेट अपनी पब्लिक को बताना चाहता है, जिस टेक्निक को इंट्रोड्यूस कराना चाहता है, उस टेक्निक के लिए लोग अभी नाबालिग हैं, अभी वो तैयार नहीं हुए। क्लियर? आई प्रैक्टिकली वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड इट। मैं चाहता हूँ कि तुम प्रैक्टिकली इसे अंडरस्टैंड करो। गेटिंग पीपल टू अंडरस्टैंड इट इज़ द रीज़न वाई गो ऑन वर्किंग। मैं चाहता हूँ कि लोग अंडरस्टैंड करें, इसीलिए तो मैं काम करता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। एंड बाइंग एक्सपेंसिव बुक्स, और मैं महंगी महंगी किताबें ख़रीद लेता हूँ। इंस्टेड ऑफ पेइंग द मिल्कमैन, और मैं मिल्कमैन को पे करने की बजाय मैं किताबें ख़रीदता हूँ। क्यों ख़रीदता हूँ? मैं यही चाहता हूँ कि मेरी आवाम, कॉमन पीपल, लोग इन आइडियाज़ को अंडरस्टैंड करें, समझें। But I can see with my own eyes that the sun goes down in different place from where it rises. लेकिन मैं क्या करूं? मेरी अपनी आँखों ने देखा है, सूरज जहाँ से निकलता है उससे डिफरेंट जगह पर जाकर डूब जाता है। तो मैं कैसे डिनाई कर सकता हूँ कि नहीं, ज़मीन जो है वो स्टैटिक है एंड नहीं, मैं कैसे मान लूँ कि ज़मीन स्टैटिक नहीं है, सूरज स्टैटिक है? क्योंकि कॉपर निकर कहता है कि सूरज एक जगह ठहरा हुआ है और बाकी सारे प्लैनेट्स उसके गिर्द हरकत कर रहे हैं। वो कह रहे, जब मैं अपनी आंखों से देखता हूँ सूरज निकलता है और जाकर डूब जाता है, तो मैं कैसे डिनाई करूँ कि सूरज जी ट्रैवल नहीं करता, सूरज हरकत नहीं कर रहा? ये मैं डिनाई नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स इट कांट। सो हाउ कैन इट स्टे स्टिल? तो सूरज कैसे एक जगह पर ठहर सकता है? कॉपर निकर थ्योरी ये थी, सूरज एक जगह स्टिल है और बाकी सारे प्लैनेट्स उसके गिर्द मूव कर रहे हैं। कहता है, मैंने तो सूरज को हरकत करते हुए खुद देखा है, ये कैसे मुमकिन है कि सूरज एक जगह ठहरा हुआ हो? ऑफ कोर्स इट कांट। सूरज एक जगह नहीं ठहर सका। गैलीलियो गैलीली क्या प्रूव करना चाह रहा है? कि सूरज एक जगह मौजूद है, कॉपर निकर जिस तरह कहता है, और ज़मीन उसके गिर्द हरकत कर रही है। और एंड्रिया कहता है, जबकि मैंने देखा है
सूरज हरकत कर रहा है इंस्टेड ऑफ अर्थ, घूम तो नहीं गए। ओके, गैलीलियो, यू कैन सी इंडीड, तुम देख सकते हो दर हकीकत। व्हाट कैन यू सी, जो तुम देख सकते हो। अच्छा, यू कैन सी इंडीड, तुम वाकई देख सकते हो। व्हाट कैन यू सी, तुम क्या देख सकते हो। नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं। यू जस्ट गैप, तुम बस स्टूपिड नजर आते हो, या तुम यू जस्ट गैप, तुम स्टूपिड हो। गैपिंग इजंट सीइंग, और स्टूपिडिटी के साथ स्टेयर करना, स्टूपिडिटी के साथ घूरना, देखना नहीं हुआ करता। अगर तुम एमको की तरह ठहर कर आंखें रख के घूरते रहते हो, ये देखना नहीं होता। एमको का देखना नहीं होता। He puts the iron wash stand in the middle of the room, रूम के अंदर लोहे वाला स्टैंड ठहरा देता है, जिसके ऊपर टॉवल वगैरह ठहराते हैं, कपड़े ठहराते हैं नहाते वक्त, वो स्टैंड सेंटर में रख देता है। अब भी आप देखें कि ये इतना बड़ा साइंटिस्ट है, जब वो वहाँ पर वो कर रहा है तो किस तरह अपनी थ्योरीज को वो करने के लिए, प्रूव करने के लिए ऐसे कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल कर रहा है। अब ज़रा समझिएगा, आयरन स्टैंड को उसने रूम के मिडल में रख दिया। ये हमने ये समझे आयरन स्टैंड है, नहीं ठहरेगा। चलो जी, ये मोबाइल नहीं ठहरेगा, क्या ठहरा सकते हैं हम सेंटर में यहाँ। चलो मैं पेन को ठहरा देता हूँ। ये पेन मैंने सेंटर में ठहरा दिया, रूम के सेंटर में। ओके, अब जरा मैं मैथमेटिकल और फिजिक्स की टर्म में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। राइट, दिस इज द सन। आपने इधर देखना है, आप इधर भी साथ देखना है। देखो ये सूरज है, ये जो मैंने पेन का कैप यहाँ टेबल पर ठहरा दिया है, ये क्या है, सूरज है। सिट डाउन, बैठ जाओ, उसे कुर्सी में बिठा देता है। एंड्रिया सिट्स ऑन वन ऑफ द चेयर्स, एक कुर्सी में एंड्रिया बैठ गया है, ये एंड्रिया बैठ गया है। मैंने साथ कैप को सेंटर में रखा और साथ मैंने मोबाइल रख दिया, और मैंने कहा मोबाइल ये चेयर है और इसके अंदर एंड्रिया बैठा हुआ है। गैलीलियो स्टैंड्स बिहाइंड हिम, गैलीलियो यहाँ पर ठहर जाता है। कहाँ पर, जहाँ मेरी उंगली है मोबाइल के पीछे। अब ये गैलीलियो पीछे से कुर्सी को पकड़ कर ठहरा है। वेयर इज द सन, राइट और लेफ्ट ऑफ यू। अब पहले पूछा है उसने, एंड्रिया को कुर्सी में बिठाकर पूछा है कि एंड्रिया बताओ कि सूरज तुम्हारी राइट साइड पर है या लेफ्ट साइड पर है। कहता है लेफ्ट साइड पर है। आप अपने मोबाइल को इस तरह से रखें अपने हाथ में पकड़कर कि अगर एंड्रिया उस कुर्सी में बैठा हुआ हो तो एंड्रिया को कैप जो है लेफ्ट साइड पर नजर आए, ये यहाँ पर। आप इधर आके ठहरें बेटा, इधर बुक के साथ आ जाएं, इधर आके ठहरें। ये चेयर, ओके, सूरज कहाँ है, ये गैलीलियो ठहरा हुआ है पीछे, और यहाँ ये समझे स्क्रीन जो है मोबाइल की, ये क्या है, एंड्रिया है। एंड्रिया यहाँ बैठा हुआ है। एंड्रिया को सूरज किस सिमत में नजर आ रहा है, लेफ्ट साइड पर नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। एंड हाउ डज इट गेट टू बी ऑन योर राइट, बताओ सूरज तुम्हारी राइट साइड पर कैसे आ सकता है। यहाँ बैठे हुए हैं, ये सूरत हाल है। अब वो कहते हैं बताओ, जो लोग लेक्चर सुन रहे हैं वो एक कैप ठहराएंगे, कैप के साथ अपना मोबाइल रखेंगे और मोबाइल की स्क्रीन को एंड्रिया कंसीडर करेंगे, और जहाँ से पीछे से मोबाइल को पकड़ेंगे वो गैलीलियो है, आपकी हाथ की उंगलियाँ। और आप अपने मोबाइल को इस तरह से रखें कि आपको अंदाज़ा हो कि स्क्रीन जो है वहाँ से अगर सूरज का डायरेक्शन देखी जाए तो सूरज स्क्रीन की लेफ़्ट साइड पर हो, तो ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, अब वो कहते हैं, गैलीलियो ने कहा है कि बताओ, क्वेश्चन है कि सूरज तुम्हारी राइट साइड पर कैसे आ सकता है। अब आप ये देखें, ये डिबेट हॉल है, ये एपिक थिएटर है, यहाँ पर खामोशी नहीं है, यहाँ पर सवाल है, यहाँ पर एक्साइटमेंट है, यहाँ पर थिंकिंग है। ऑडियंस सोच रहे हैं, ऑडियंस
सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं हो गए, महव नहीं हो गए, ट्रांस में नहीं चले गए, बल्कि उनके ज़हन स्थिर हो गए, वो एक्साइटेड हो गए कि क्या जवाब दूं इसका। बाय यू कैरिंग इट टू माई राइट ऑफ कोर्स, एंड्रे कहते हैं सूरज को मेरे राइट पर लाने के लिए वेरी सिंपल बात है कि इस सूरज को उठाकर मेरी राइट साइड पर रख दो। कैप को उठाएं और मोबाइल की दूसरी साइड पर रखें, जहां से स्क्रीन से आप देखें तो आपके सूरज राइट साइड पर आ जाए। तो एंड्रिया ने कहा अगर आप चाहते हैं कि सूरज मेरी राइट साइड पर आ जाए तो आप सूरज को उठाकर मेरी राइट साइड पर रख दें। क्लियर? इज नॉट देयर एनी अदर वे, क्या कोई और रास्ता नहीं है? ही पिक्स हिम अप अलॉन्ग विद द चेयर, गैलीलियो गैलीली एंड्रिया को कुर्सी समेत उठा लेता है, एंड मेक्स एन अबाउट टर्न, और फिर एक चक्कर लेता है, दायरा लेता है। नाउ वेयर इज सन, अब ये मेरे हाथ की तरफ देखें, यहाँ पर एंड्रिया बैठा है, किस साइड पर है सूरज? एंड्रिया के। उसने पूरी कुर्सी उठा ली है, आप पूरा मोबाइल उठा लें, कुर्सी उठा के उसने यहाँ से आके यहाँ पर रख दी है कुर्सी। अब सूरज किस साइड पे आ गया? सूरज राइट साइड पे। यानी कि एक और ऑप्शन भी तो है ना कि ज़मीन ही पूरी घूम के इधर आ जाए, कुर्सी घूम के इधर आ जाए, तो सूरज आपकी राइट साइड पर हो जाएगा। बैठिए आप। अब पूछता है कि कहाँ है सूरज? तो एंड्रिया जवाब देता है ऑन माई राइट। डिड इट मूव, क्या सूरज ने हरकत की? नॉट रियली, कहते नहीं सूरज ने हरकत नहीं की। सो व्हाट डिड मूव, तो कहते हैं किस चीज ने हरकत की? एंड्रिया कहते हैं मी, मैंने हरकत की। गैलीलियो कहते हैं बेलोज, रॉन्ग। गैलीलियो कहते हैं जोर से कहता है गलत, यू इडियट, द चेयर, इडियट तुमने हरकत नहीं की, चेयर ने हरकत की है। हम नहीं जाते राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट सूरज की, बल्कि चेयर जाती है, और हमारी चेयर क्या है? अर्थ हमारी चेयर है। अल्लाह आपका भला करे। बट मी विद इट, लेकिन कहते हैं कि मैं, एंड्रिया कहते हैं मैं भी तो कुर्सी का हिस्सा हूं, मैं कुर्सी के अंदर हूं, मैंने ही हरकत की है। ऑफ कोर्स यू आर, द चेयर अर्थ, कुर्सी जमीन है, यू आर सिटिंग ऑन इट, और तुम कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हो। क्लियर? चलो ये काल्पनिक थ्योरी को प्रूव कर दिया। अब देखिए एपिक थिएटर में कितनी एक्साइटमेंट पैदा हो गई होगी इस आइडिया के साथ ना, है ना? तो यही चीज़ वो चाहता है एपिक थिएटर वाले। मिसेस सार्टी हैज एंटर्ड इन ऑर्डर टू मेक द बेड, शी हैज बीन वॉचिंग। मिसेस सार्टी वहाँ पर आती है ताकि वो कोई बेड की बात कर सके या सोने की बात नहीं। टू मेक द बेड, शी, अच्छा बेड को सीधा करने के लिए आई है जिस बेड पर ये रात को गैलीलियो सोया था। शी हैज़ बीन वॉचिंग, वो देखती है। जस्ट व्हाट आर यू अप टू विद माई बॉय मिस्टर गैलीलियो, मिस्टर गैलीलियो तुम मेरे लड़के के साथ क्या कर रहे हो? देखो कि मेरे लड़के को उठाकर फेर रहा है, क्या कर रहा है ये? टीचिंग हिम टू सी, मिसेस सार्टी, क्या बात है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल लाइन दैट इज। कहते हैं टीचिंग हिम टू सी, इसे टीच कर रहा हूं, क्या? देखना, कि देखते कैसे हैं। और बर्टोल्ड ब्रैकेट हमें बताना चाहता है कि देखना है, देखते कैसे हैं, वो हमें सिखा रहा है। What by lugging him round the room, कैसे सिखा रहे हो? बच्चे को पूरे कमरे में उठाए फिरते हो। लगिंग हिम यानी कि कैरी हिम, उसे उठाए फिरते हो, इस तरह सिखाना होता है। ले ऑफ मदर, अम्मी चली जाओ। ओ यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझोगी। ओ डोंट है, मैं नहीं समझूंगी। एंड यू डू, और तू समझेगा। इज दैट इट, अच्छा ऐसी बात है। देयर इज अ यंग जेंटलमैन वांट्स सम लेसन्स, बाहर एक लड़का आया है नौजवान, वो कुछ लेसन चाहता है। वेरी वेल ड्रेस्ड, बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए लड़के ने। गॉट अ लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन टू, और रेफरेंस लेटर भी साथ लाया है, किसी का वो सिफारिश भी लाया है। हैंड्स इट ओवर, और वो लेटर थमा देती है गैलीलियो के हाथ में। यू विल हैव एंड बिलीविंग 2 and 2 makes 5 any minute now, मिस्टर गैलीलियो।
मिस्टर गिलैली, तुम मेरे बच्चे को ये सिखाने की कोशिश कर रहे हो कि किसी लम्हे भी 2 और 2 5 हो जाएंगे। तुम इसे ये गलत है, तुम इम्पॉसिबल चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहे हो और ये सोचते हो किसी लम्हे भी 2 और 2 5 हो जाएंगे। मिसेस सार्टी इज कॉमन वेमन, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग कॉमन है। As if I didn't already muddle up everything you tell him. जैसे कि जो चीज़ें तुमने उसे पहले बताई थी उसने सारी की सारी मिक्सअप नहीं कर दी। यानी कि ऐसा हुआ था, कल जब सिखाया था गिलैली ने एंड्रिया को, तो एंड्रिया जब घर गया था उसने माँ को सिखाने की कोशिश की थी वही बातें, तो वो सब चीज़ें मिक्स कर बैठा था। तो कह रही है कि इसने सब चीज़ें मिक्स कर दी हैं। As if he didn't already muddle up everything you tell him. Only last night he was arguing that the earth goes round the sun. रात ही ये कह रहा था कि ज़मीन तो सूरज के गिर्द हरकत कर रही है। He has got it into his head that some gentleman called Copernicus worked that one out. और सुना गया है कि कॉपरनिकस ने ये थ्योरी बनाई थी। इस बच्चे ने मुझे अपने जहन में ये चीज़ उतार ली है और कहते हैं कॉपरनिकस ने ये थ्योरी बनाई थी। Didn't Copernicus work it out, Mr. Gliali? You tell her. Mr. Gliali, तुम बताओ इसको, क्या कॉपरनिकस ने ये थ्योरी नहीं दी थी? You surely can't tell him such stories. मेरा ख्याल में यकीनन तुम्हें इस बच्चे को ऐसी कहानियाँ नहीं बतानी चाहिए। यानी कि वो डर रही है कि ये बच्चा स्कूल जाएगा, ऐसी बातें करेगा, बाहर मोहल्ले में करेगा, कॉपरनिकस की थ्योरी पहले ही बैन है, ब्रेन को जला दिया गया है, तो कहीं ऐसा ना हो इनके घर में भी ऐसी मुसीबत आ जाए। और मिसेस सार्टी जो है घर की निगहबान भी है और इलीगल वाइफ भी है गिलैली की। मेकिंग हिम ट्राउट इट ऑल आउट ऑल स्कूल सो द प्रीस्ट कम एंड सी मी। मेकिंग हिम ट्राउट, और तुम इस बच्चे को बच्चा जमूरा बना रहे हो, इस बच्चे को शोखियाँ मारना सिखा रहे हो और इस स्कूल में जाएगा शोखियाँ मारेगा। सो द प्रीस्ट कम, और मौलवी आ जाएंगे, एंड सी मी, और मुझे बुलाएंगे, बिकॉज ही कीप्स ऑन कमिंग आउट विद ब्लेसफेमीज, क्योंकि वो ब्लेसफेमीज का इल्ज़ाम लगाते हैं। कीप ऑन, वो जारी रखे हुए हैं, कमिंग आउट विद ब्लेसफेमीज। वो ब्लेसफेमीज जहाँ भी देखते हैं, जहाँ भी वो रिलीजन को अब्यूज़ करता हुआ किसी को देखते हैं तो क्या करते हैं? पकड़ लेते हैं। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ मिस्टर गिलैली। मिस्टर गिलैली, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इतनी तुम्हारी बड़ी कद है, इतनी बड़ी उम्र है तुम्हारी, और तुम बच्चों को गलत चीज़ें सिखाते हो। ईटिंग इज ब्रेकफास्ट, अपना खाना खाते हुए। इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ आवर रिसर्च मिसेस सार्टी एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इंटेंसिव आर्गुमेंट, मिसेस सार्टी, हमारी सारी रिसर्च का नतीजा और हमारे सारे के सारी आर्गुमेंट, बहस मुबाहसे का नतीजा, एंड आई हैव मेड डिस्कवरीज, इनका नतीजा ये है कि एंड्रिया और मैंने कुछ डिस्कवरीज कर ली हैं, which we can no longer hold back from the world, और इन डिस्कवरीज को हम दुनिया से छुपा नहीं सकते। A new time has begun, नया वक्त शुरू हो गया है। A time it's a pleasure to live in, ये वो वक्त आ गया है जब हम खुशी खुशी लिव इन आइडियाज़ के साथ रहें, नई डिस्कवरीज के साथ रहें। Well, let's hope your new time will allow us to pay the milkman, Mr. Gliali. Mr. Gliali, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये नया वक्त हमें कम से कम इस काबिल बना दे कि हम दूध वाले को पैसे तो दे सकें। उसने से चढ़त मारी है, चढ़त समझते हैं? कैसे समझती हूँ? चढ़त समझते हैं? ये चढ़त मारी है कि चढ़त भी कैसा लफ्ज़ है? चढ़त, चढ़ जाना किसी पर है, चिढ़ जाना, चिढ़ाना है, फिर हम ये सारी चीज़ों का मिक्सअप क्या है? चढ़त मारी है, तो चढ़त मारी है। कम से कम इस नए दुनिया में ये तो देखिए हम कि कम से कम मिल्कमैन को पैसे वो दे दें हम। शी सिंपल वेमन, उसको सिंपल चीज़ों का पता है कि पैसे देने उसके।
इंडिकेटिंग द लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन, और वो लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन की तरफ इशारा करते हुए कि ये जो लड़का लेसन लेने आया हुआ है, इससे पैसे ठीक ठाक लेने और पूरा टाइम देना है इसको। जस्ट डू मी अ फेवर एंड डोंट सेंड दिस मैन अवे, बस इतनी मेहरबानी करना, इस लड़के को भेज ना देना खाली हाथ, इसको पढ़ाना। आई एम थिंकिंग ऑफ द मिल्क बिल, मैं सिर्फ बिल के बारे में सोच रही हूँ और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच रही। लाफिंग, लेट मी एट लीस्ट फिनिश माई मिल्क, कम अज कम मुझे अपना दूध तो खत्म करने दो। टू एंड्रिया, सो यू डिड अंडरस्टैंड समथिंग यस्टरडे, अच्छा तो कल तुम कोई चीज़ समझे थे कि नहीं। एंड्रिया, आई ओनली टोल्ड हर टू वेक हर अप अ बिट, मैंने तो उससे कहा था बस थोड़ा सा उठ जाओ। बट इट इज़न्ट ट्रू, लेकिन ये सच्चा नहीं है। ऑल यू डिड विद मी एंड दैट चेयर वॉज टर्न इट साइडवाइज, नॉट लाइक दिस, मैंने घर जाकर अपनी अम्मी से कहा कि तुम ज़रा उठो यहाँ से, और फिर यहाँ वहाँ पर सब कुछ गलत हो गया, कोई चीज़ सच साबित नहीं हुई। क्यों? जिस तरह तुमने कुर्सियाँ बिठाकर मुझे घुमाया है, मैंने भी अपनी अम्मी को इस तरह घुमाने की कोशिश की है, तो वो नीचे गिरने लग गए। He makes a loop motion with his arm, उसने अपने हाथ से ऐसे इशारा किया कि मैंने ऐसे घुमाने की कोशिश की तो हम गिरने लग गए। और I had have नहीं हो सकता, I would have fallen off, और मैं गिर गया। And that effect, why did not you turn the chair over, और तुमने ये कुर्सी को घुमाया क्यों नहीं था? Because it would have proved I would fall off if you turn it that way. So there. Okay. कहते पहली बात उसने ये कह दी कि मैंने अम्मी को बिठाया तो उस वक्त मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ और मैं भी गिर गया, अम्मी भी गिर गई, व्हाटसएवर। फिर उसने कहा Why did not you turn the chair over? तुमने जब मुझे कुर्सी उठा कर ऐसे घुमाया है, तुमने मुझे उल्टा क्यों नहीं किया, कुर्सी उल्टी क्यों नहीं की तुमने? Because it would have proved, क्योंकि साबित हो जाता, I would fall off if you turned it that way, अगर तुम कुर्सी उल्टी करते तो मैं नीचे गिर जाता, ये साबित हो जाता कि ये गलत थ्योरी है। I prove to you। अब उसका सवाल ये आ गया है, अगर ज़मीन मूव कर रही है तो फिर ज़मीन तो उल्टी भी होती है, गोल जो है, घूम जो रही है वो, तो हम नीचे क्यों नहीं गिर जाते? That's the question। ग्रेविटी का कंसेप्ट नहीं है ना अभी। Look, I prove to you, मैं साबित करता हूँ। But last night I realized that if the earth turn, अगर ज़मीन घूमेगी, that why इस तरह से I would be hanging head downwards every night, तो अगर ज़मीन घूम रही है तो फिर तो मुझे यूँ प्रूव हो जाएगा कि मैं जब रात को उठूँगा तो मेरा सर नीचे होगा और टांगें ऊपर होंगी। ठीक है, यानी कि इस तरह हम ज़मीन पर जो ठहरे हुए हैं, ज़मीन अगर ऐसे घूम जाती है तो मेरा सर नीचे की तरफ हो गया, टांगें ऊपर हो गए, फिर ज़मीन ऐसे घूम कर जाएगी तो ऐसा हो जाएगा, फिर तो यानी कि मैं उल्टा हो जाऊँगा, हम सारे उल्टे हो जाएंगे। ये पॉसिबल भी हो सकता है, हम इस वक्त उल्टे बैठे हुए हों साइड पर, लेकिन वो कहते हैं हम उल्टे हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आ गया उसका बैरल। मैं फिजिक्स की टर्म में नहीं जाना चाहता गहराई के साथ, जस्ट वो कहता है कि ज़मीन अगर घूम रही है तो हम उल्टे भी हो सकते हैं हर रात। एंड दैट्स अफेक्ट टेक्स एन एप्पल फ्रॉम द टेबल, टेबल से एप्पल लेता है। राइट नाउ दिस इज द अर्थ, ये ज़मीन है। डोंट कीप ऑन टेकिंग दैट सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल मिस्टर गिलाली, मिस्टर गिलाली तुम इस तरह की एग्जाम्पल मुझे मत दो। दे ऑलवेज वर्क, ये मिसालें अक्सर तुम्हारी बड़ी कारगर साबित होती हैं, यानी कि मेरी बात समझ नहीं आती और तुम्हारी मिसालें ठीक हो जाती हैं, थ्योरी मेरी ठीक नहीं होती। पुटिंग बैक द एप्पल, वेरी वेल, एप्पल को दोबारा रख देता है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑलवेज वर्क इफ़ यू आर क्लेवर, एग्जाम्पल हमेशा ठीक बैठती हैं अगर आप समझदार हों। ओनली आई कांट लग माई मदर राउंड इन अ चेयर लाइक यू डिड मी, क्योंकि मैं अपनी माँ को कुर्सी बिठाकर नहीं घुमा सकता था। लग का मतलब कैरी करके, उठाकर।
तो जिस तरह के तुमने मुझे उठाकर घुमा दिया था, सो यू सी इट्स अ रोटन एग्जाम्पल रियली। तो एग्जाम्पल आपकी गलत हो गई, क्योंकि जो तुम काम कर रहे हो मैं नहीं कर रहा। अब यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग हो रही है किसकी, गैलीलियो की, कि अगर उसने पब्लिक को ये आइडियाज बताने हैं तो उनकी सतह पर बताने पड़ेंगे, एग्जाम्पल्स ईजी रखनी पड़ेंगी। एंड सपोज योर एप्पल इज द अर्थ लाइक यू से। अच्छा चलो मिसाल के तौर पर जैसे तुम कह रहे थे ये एप्पल जो है ये अर्थ की तरह है, नथिंग फॉलोज। कोई भी इस पर यकीन नहीं करेगा। खैर हा यू जस्ट डोंट वांट टू नो, तुम सिर्फ समझना नहीं चाहते। पिक इट अप अगेन, व्हाई डोंट आई हैंग हेड डाउनवर्ड एट नाइट देन। तो बताओ फिर रात को मैं क्यों सर के बल उल्टा क्यों नहीं हो जाता। राइट, देयर इज द अर्थ एंड हियर इज यू स्टैंडिंग ऑन इट। उसने एक पेंसिल उसके अंदर चबो दी है, या he takes a splinter from a piece of wood, उसने एक लकड़ी का स्प्लिंटर, पतला सी लकड़ी का टुकड़ा ले लिया है और उसने सेब के अंदर खबो दिया है, पिरो दिया है एप्पल के अंदर। एप्पल में एक लकड़ी, एक डंडी, एक स्टिक छोटी सी गाड़ दी है। नाउ द अर्थ टर्निंग राउंड, अब देखो ज़मीन घूम रही है। एंड नाउ आई एम हैंगिंग हेड डाउनवर्ड्स, और देखो ज़मीन जैसे तुम घुमाते हो तो मेरा सर नीचे की तरफ हो जाता है, मैं उल्टा हो जाता हूँ। What do you mean? क्या मतलब है तुम्हारा? Look at it carefully, गौर से देखो। Where is your head? कहाँ है तुम्हारा सर? Pointing there, underneath. मेरा सर नीचे की तरफ है। Really? तुम्हारा सर नीचे की तरफ है? He turns it back. उसने दोबारा पीछे की तरफ घुमाया ज़मीन को। Is not it in precisely the same position? क्या वाकई तुम्हारा सर अपनी जगह पर नहीं है? आर नॉट यू फीट स्टिल अंडरनीथ? क्या तुम्हारे पाँव जब मैं तुम्हें उल्टा करता हूँ उस वक्त भी ज़मीन से नहीं जुड़े हुए होते? तुम उल्टे तो हो जाते हो लेकिन तुम्हारे पाँव ज़मीन के साथ हैं। यू डोंट स्टैंड लाइक दिस व्हेन आई टर्न इट, डू यू? तुम इस तरह नहीं ठहरते जब मैं इसे उल्टा करता हूँ। ही टेक्स आउट अ स्प्लिंटर एंड पुट्स इट इन अपसाइड डाउन। अच्छा, अब उसने स्प्लिंटर को उठा दिया, कह रहे तुम्हारा सर कहाँ है? यहाँ पर है। उसने अब सर को वहाँ लगा दिया है, ठीक है, और सर को वहाँ लगा के कहते हैं कि अब देखो ये कहाँ पर हो तुम। नाउ देन व्हाई डोंट आई नोटिस इट्स टर्निंग? तो ज़मीन को मैं क्यों नोटिस नहीं करता कि ये बदल रही है या टर्न हो रही है। अब यहाँ तक मैं फाइनल कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि उसने क्या एग्जाम्पल दी है। एंड्रिया के जहन में ये है कि ज़मीन जब घूमेगी और हम अगर यहाँ बैठे हुए हैं तो यहाँ पर आएंगे नीचे की तरफ तो हमारा सर नीचे हो जाता है। वो कहते हैं हम सर के बल लटक जाएंगे, सर के बल लटक जाएंगे। जब वो कहता है तो उसका मतलब ये है मेरा सर ज़मीन को टच करेगा और टांगे जो है ना वो हवा में चली जाएंगी। कहते मैं उल्टा हो जाऊँगा। बच्चा है ना, बच्चों वाली उसने एक ख्याल बनाया कि अच्छा जब ज़मीन उल्टी होगी तो मेरा सर ज़मीन पर आ जाएगा और टांगे जो है हवा में चली जाएंगी। ऐसा तो नहीं होता। आप सेब में पेन को खबो दें, आप जहाँ भी मर्ज़ी टर्न कर लें, आपका हेड ज़मीन खला में रहेगा, पाँव आपके ज़मीन पर रहेंगे। तो उल्टे हो जाए, सीधे हो जाए, टेढ़े हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपका सर खला में ही रहेगा, फिज़ा में ही रहेगा, ज़मीन से आपके पाँव ही लगे रहेंगे। ओके, so that was today's lesson. So nice of you. Take well care of yourself. Thank you for being here. Bye bye.